हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2 जून के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स को। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको डेली पीडीएफ उपलब्ध कराई जाती है और स्टडी पाठशाला के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो वहीं पर आपको चैनल को ज्वाइन कर लेना है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह के डेली लेक्चर्स के लिए। तो लेक्चर कंटिन्यू करते हैं हम। सबसे पहले हम देखेंगे अपना कल का अभ्यास प्रश्न, जिसका उत्तर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में देना होता है। प्रश्न में आपसे कल पूछा गया था, किसे न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है मार्कस ट्रेजो। याद रखिएगा, मार्कस ट्रेजो जो है ये ब्राजील से है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे ये कोई पूछ दे कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का पहला अध्यक्ष कौन बना था, तो पहला अध्यक्ष जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक का हमारे भारत के केवी कामत बने थे, याद रखना। और केवी कामत जो है 2014 में न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष बने थे। और अभी नए अध्यक्ष कौन बन गए? ब्राजील के मार्कोस ट्रेजो, याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न, इनमें से किस राज्य से छत्तीसगढ़ की सीमा लगती है? तो छत्तीसगढ़ जो है आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सभी राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। तो सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आगे देख लेते हैं हम छत्तीसगढ़ को मैप में। ये देखिए छत्तीसगढ़ है, जिसकी राजधानी है रायपुर। छत्तीसगढ़ अपनी सीमा साझा करती है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के साथ, याद रखिएगा। आगे देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व दूध दिवस यानी वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष जो है यह दिवस 1 जून को मनाया जाता है। आगे डिटेल्स कवर कर लेते हैं। विश्व दूध दिवस की हम बात कर रहे हैं, प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है यह? तो प्रतिवर्ष 1 जून को मनाया जाता है। 2020 की थीम क्या है इस दिवस को मनाने की? तो 2020 की थीम है द 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे, यानी जो विश्व दूध दिवस है इसकी 20वीं वर्षगांठ है इस बार, याद रखिएगा। उद्देश्य क्या है इस दिवस को मनाने का? तो मानव जीवन में दूध और दूध उत्पादों के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना इसका उद्देश्य है। पहली बार यह दिवस कब मनाया गया था? तो 2001 में मनाया गया था और 2020 में 20 साल इसके पूरे हो चुके हैं। और एक देखो विश्व दूध दिवस होता है जो कि हम 1 जून को मनाते हैं, और एक होता है राष्ट्रीय दूध दिवस। राष्ट्रीय दूध दिवस जो है हम 26 नवंबर को मनाते हैं, याद रखिएगा, प्रत्येक साल। और 26 नवंबर को किनका जन्म दिवस होता है? तो वर्गीज कुरियन जी का जन्म दिवस होता है 26 नवंबर को, जो कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं, याद रखिएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में किसके द्वारा माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है? तो माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता का शुभारंभ जो है ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आगे देख लेते हैं डिटेल्स। तो माई लाइफ माई योगा, जिसे आप जीवन योगा प्रतियोगिता भी बोल सकते हैं, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो शुभारंभ किसने किया इसका? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका शुभारंभ किया है। किसकी पहल है ये? तो आयुष मंत्रालय और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का पहल है। और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद जो इसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? तो इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, याद रखिएगा। और प्रतियोगिता व्यक्तियों के जीवन पर योग के रूपांतरकारी प्रभाव पर फोकस है और जो दुनिया भर में लोगों में योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यरत है, याद रखिएगा। आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री कौन है? तो इनका नाम है श्रीपद यसो नायक। और ये भी आपसे प्रश्न बन सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम कब मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है हम 21 जून को मनाते हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न हमारा, किसके द्वारा युवाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो इनका नाम है रविशंकर प्रसाद जी, याद रखिएगा। डिटेल्स देखते हैं। तो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, संचार और कानून एवं न्याय मंत्री जो है रविशंकर प्रसाद जी, उनके द्वारा युवाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया है। यह कार्यक्रम भारत के युवाओं को उपयुक्त नए युग के तकनीकी क्षमता के साथ सशक्त बनाने के लिए शुरू किया गया है, जिससे वह भविष्य के लिए डिजिटल रूप से तैयार हो सकेंगे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न हमारा, हाल ही में कोविड-19 मरीजों के लिए 1 लाख बिस्तर तैयार करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो कोविड-19 मरीजों के लिए 1 लाख बिस्तर तैयार करने वाला जो पहला राज्य है ये उत्तर प्रदेश बन गया है, याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश ही जियोटैग कम्युनिटी किचन बनाने वाला पहला राज्य बना था। वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला भी पहला राज्य बना था उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश ने हाल ही में प्रवासी राहत मित्र ऐप, आयुष कवच ऐप लॉन्च किया है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं डिटेल्स। तो उत्तर प्रदेश कोविड-19 मरीजों के लिए 1 लाख बिस्तरें तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। राज्य के 75 जिलों में कोविड-19 मरीजों के लिए सभी सुविधाओं के साथ बिस्तर उपलब्ध है, याद रखिएगा। और अस्पतालों में इन बिस्तरों की 3 श्रेणियां बनाई गई है। एक तो स्तर 1 यानी लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। लेवल 1 में क्या है? तो लेवल
के श्रेणी के अस्पतालों में मरीज के लिए ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध होगी। लेवल 2 के अस्पतालों में ऑक्सीजन के साथ ही कुछ संख्या में वेंटिलेटर भी मौजूद रहेंगे और लेवल 3 के अस्पताल में वेंटिलेटर के साथ ही आईसीयू और डायलिसिस की सुविधा भी गंभीर मरीजों के लिए उपलब्ध रहेगी। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। आगे देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के फैक्ट्स। उत्तर प्रदेश देखिए यहाँ पे लोकेशन यहाँ पर है उत्तर प्रदेश, जिसे हम मिनी इंडिया भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश जो है 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा करती है। 8 राज्य कौन कौन से आपको मैप में लोकेट करता हूँ, और जो एक यूनियन टेरिटरी वो है दिल्ली, याद रखिएगा। 8 राज्य देख लेते हैं कौन कौन से हैं जो उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं। उत्तर प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ लगती है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था 24 जनवरी 1950 में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। राजधानी है लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे है। अगर आपसे ये कोई पूछे कि लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है तो उसका उत्तर क्या होगा, गोमती नदी, याद रखिएगा। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है यह भारत का, और इसकी जनसंख्या लगभग 20 करोड़ है। सबसे ज़्यादा 8 राज्यों के साथ सीमा लगता है उत्तर प्रदेश का। शास्त्रीय नृत्य यहाँ का है कथक, याद रखिएगा। अगर उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य पूछा जाए तो क्या है, कथक है। और एक है कथकली, जो कि केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर कथक और कथकली अलग अलग है। टाइगर रिजर्व दुधवा और पीलीभीत। कानपुर में चीनी अनुसंधान केंद्र है, याद रखिएगा। और गंगा और यमुना का संगम स्थल जो है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होता है, आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में कैरेट इंडिया के नए सीईओ कौन बने हैं, तो कैरेट इंडिया की नई सीईओ बन गई हैं यहाँ पे अनीता कोटवानी सही उत्तर होगा। सही उत्तर अनीता कोटवानी, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं डिटेल्स। अनीता कोटवानी को डेंसू एजिस नेटवर्क के स्वामित्व वाली मीडिया एजेंसी कैरेट इंडिया का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ नियुक्त किया गया है। और ऑप्शन में जो नाम दिए गए थे, वेंकट रमनी सुमंत्रन को हाल ही में एयरलाइन कंपनी जो इंडिगो उसका स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है। थियरी डेलापोर्ट जो है इन्हें हाल ही में विप्रो का नया सीईओ और एमडी नियुक्त किया गया है। मार्को स्ट्रेजो को हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और आर श्रीलेखा जो इन्हें हाल ही में केरल की पहली महिला डीजीपी बनाया गया है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किसे आईआईएफसीएल का नया प्रबंध निदेशक यानी एमडी नियुक्त किया गया है, तो एमडी को पूरा नाम क्या होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर बोलते हैं इसे हम, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रबंध निदेशक। तो आईआईएफसीएल का नया प्रबंध निदेशक का नाम बताइए। सही उत्तर है पीआर जयशंकर, याद रखिएगा। डिटेल्स देखते हैं। तो आईआईएफसीएल का पहले तो आप पूरा नाम जान लो, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड इसका पूरा नाम है। और इसका स्थापना हुआ था 2006 में, याद रखना। और हाल ही में पीआर जयशंकर जो है आईआईएफसीएल का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया इन्हें। और वह 3 साल की अवधि के लिए आईआईएफसीएल के एमडी के रूप में काम करेंगे, यानी 3 साल के लिए इन्हें जो है एमडी बनाया गया है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में वाजिद खान का निधन हो गया, वह एक प्रसिद्ध क्या थे, तो वाजिद खान को आपने बहुत जगह देखा होगा, यहाँ इन्होंने सारेगामापा में जज के रूप में भूमिका भी निभाया था इन्होंने। तो वाजिद खान जो थे ये संगीतकार थे, याद रखिएगा, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। आगे देख लीजिए डिटेल्स। तो गायक और संगीतकार वाजिद खान जी का निधन हो गया है। वह अपने भाई साजिद के साथ बनाई जोड़ी साजिद वाजिद के लिए लोकप्रिय थे। और वाजिद खान ने साजिद के साथ 1998 की फिल्म प्यार किया तो डरना क्या से बतौर म्यूजिक कंपोजर अपना करियर शुरू किया था। और वाजिद खान को सिंगिंग रियलिटी शो सारेगामापा 2012 में निभाए जज की भूमिका के लिए भी जाना जाता है, याद रख सकते हैं आप इनका नाम। आगे देखते हैं। आगे हम कल के प्रश्नों का रिवीजन करेंगे फटाफट। तो गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 30 मई को। प्रतिवर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, मनाया जाता है 31 मई को। विश्व में सर्वाधिक कमाई करने वाला 100 खिलाड़ियों की सूची में पहले स्थान पर कौन है, तो पहले स्थान पर रोजर फेडरर, याद रखिएगा, जो कि स्विट्जरलैंड के टेनिस खिलाड़ी हैं। दूसरे स्थान पर पुर्तगाल के फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। तीसरे स्थान पर हैं लियोनेल मेसी, जो कि अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। और भारत के एकमात्र खिलाड़ी को यहाँ पर स्थान मिला है, वो जो कि हमारे विराट कोहली जी हैं। और विराट कोहली को यहाँ पर 66वां स्थान प्राप्त हुआ, ये भी याद रखिएगा। बीसीसीआई ने किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया है, तो बीसीसीआई के द्वारा रोहित शर्मा का नाम जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। इंडिगो का स्वतंत्र निदेशक किसे बनाया गया है, तो इनका नाम वेंकट रमनी सुमंत्रन। आगे देखते हैं। किस राज्य ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है, उत्तर है उत्तराखंड। किस राज्य ने कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना का शुभारंभ किया है, उत्तर है मध्य प्रदेश। किसने भारत का पहला राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल लॉन्च किया है, उत्तर है रविशंकर प्रसाद। भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI का CEO किसे नियुक्त किया गया है, तो है अरुण सिंघल। और FSSAI के अध्यक्ष हैं रीता तेवाटिया, याद रखिएगा। कहाँ स्थित नेवल बेस में INS कलिंग में मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ का आधारशिला रखा गया है, तो यह है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में, याद रखिएगा।
तो आज का करंट अफेयर्स यही समाप्त होता है। अब आगे आपके लिए अभ्यास प्रश्न, जिसका उत्तर आप सब नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, हाल ही में गोवा स्थापना दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है 28 मई, 29 मई, 30 मई, 31 मई। अगला प्रश्न, इनमें से किस राज्य से महाराष्ट्र की सीमा नहीं लगती है, पूछा गया है। तो ऑप्शन है गुजरात, तेलंगाना, गोवा और आंध्र प्रदेश। तो इन दोनों प्रश्नों का सही उत्तर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और इसका सही उत्तर जो है मैं आपको कल बता दूंगा। जितने लोग भी हमारे वीडियो को देखते हैं, कम से कम लोग देखते हैं मुझे तो पता ही है, लेकिन जितने लोग भी देखते हैं उत्तर जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। आपको मैंने कल ही बोला था कि कम से कम एक दिन में अपने 3 दोस्तों के साथ हमारे वीडियो को शेयर करिए। स्टडी पाठशाला जो हमारा चैनल है बिल्कुल नया चैनल है, इसलिए अभी तक हमारे जो है यहाँ पर सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं, यानी ज़्यादा लोग जुड़े नहीं हमारे चैनल से। तो आपका काम क्या है, कम से कम 2-3 लोगों को शेयर करो हमारी वीडियो को, इससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल से जुड़े। और वीडियो की क्वालिटी आपको पता ही होगी। देखो आज मैंने 7 ही प्रश्न डिस्कस किया है, मैं चाहता हूँ 10 प्रश्न भी डिस्कस कर सकता था, लेकिन जो महत्वपूर्ण प्रश्न मुझे लगते हैं उसी को मैं करंट अफेयर्स की वीडियो में रखता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी आपको पढ़ा दूँ जो कि इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम के लिए आपके। तो जो भी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए, उन्हीं प्रश्नों को मैं वीडियो में अपने कवर करता हूँ, चाहे वो 5 प्रश्न हो डेली का, या 2 प्रश्न हो, या 1 प्रश्न, यानी 12 प्रश्न हो डेली। मान लो जितने भी दिन का महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, 10, 12, 5 जितने भी होंगे, तो सिर्फ मैं महत्वपूर्ण प्रश्न को ही कवर करूंगा। मुझसे ये फर्क नहीं पड़ता मुझे कि मैं 5 प्रश्न पढ़ा रहा हूँ या 10 प्रश्न पढ़ा रहा हूँ। तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।